एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3 जून को इस कंपनी की लिस्टिंग हुई और बड़े लंबे समय बाद कोई ऐसा आईपीओ आया जिसको सब्सक्रिप्शन भी अच्छा मिला हो और लिस्टिंग भी बढ़िया हुई हो। जी हाँ, करीबन करीबन 6.25 गुना भरा था ये इशू। क्यूआईबी कैटेगरी में 17 गुना से ज्यादा, एचएनआई कैटेगरी में 2.5 गुना और रिटेल कैटेगरी में 1 गुना से ज्यादा। इशू प्राइस रखी गई थी इसकी 704 रुपए की, माफ कीजिएगा 642 रुपए की। 704 रुपए पर यह लिस्ट हुआ और अभी भी 780 रुपए के आसपास है, यानी कि करीबन करीबन अपनी इशू प्राइस से 20% से ज्यादा के रिटर्न देता हुआ। और इशू के पहले ही दिन 20% के ऊपरी सर्किट पर भी था। 808 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए हैं। कंपनी के बारे में आपको जानकारी दे दूं, जनवरी 2013 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। देश की सबसे तेज बढ़ती हुई स्पेशलिटी कंपनियों में से, केमिकल्स कंपनियों में से एक है और 25 से ज्यादा प्रोडक्ट इनके पोर्टफोलियो में है और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के पास जिसमें ये मार्केट लीडर पोजीशन रखते हैं। आइए मुलाकात करते हैं एक बार फिर से कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर अमन देसाई हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रमोटर हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं, इस इंडस्ट्री में 10 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। आईसीटी से केमिकल टेक्नोलॉजी में बैचलर्स की डिग्री आपने हासिल की और साथ ही डॉक्टरेट आपने किया है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डॉक्टर देसाई, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। जिस तरह का मूड माहौल मार्केट का है, जिस तरह का रेस्पॉन्स आईपीओ को मिल रहा है, हाल ही में जो आ रहे हैं अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े नाम बड़ी मुश्किल से आईपीओ भर रहे हैं और भर भी रहे हैं, तो लिस्टिंग बड़ी ढीली ढाली इश्यू प्राइस के नीचे होती दिख रही है। आपने दोनों ही फ्रंट पर कमाल किया है। एक, आपको सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा मिला है खासतौर से क्यूआईबी से। दूसरा, लिस्टिंग भी दमदार हुई है। क्या कहेंगे, आपकी उम्मीद के मुताबिक या उम्मीद से बेहतर? अनिल जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वापस से इनवाइट करने के लिए। एंड मेरा प्लेजर है यहाँ पे आके आपसे और आपके ऑडियंस से बात करने के लिए। अच्छी लिस्टिंग हुई है, अच्छा सब्सक्रिप्शन हुआ था एंड मार्केट सेंटिमेंट्स और करंट मार्केट सिनेरियो जो है उसके हिसाब से हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ था। हमको पहले से पता था कि फाउंडेशंस कंपनी के और परफॉर्मेंस कंपनी के और जो बेसिक्स कंपनी की है वो काफी स्ट्रांग है हमारे इथर इंडस्ट्रीज कंपनी की। पर जो रिस्पांस मिला है वो उससे हम काफी हम्बल्ड है और काफी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड है और हमको और इंसेंटिव मिलता है कि हम ज्यादा काम करें और ज्यादा परफॉर्मेंस दे फ्यूचर में। ओके, बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, जाहिर सी बात है कि जब इन्वेस्टर्स का इतना भरोसा है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ भी जाती है। वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने आपके आईपीओ में पैसा लगाया या लिस्टिंग के बाद से जो अब भी बुलिश है, 20% ऊपर स्टॉक है, लिस्टिंग के दिन भी सर्किट लगाए, ये बताएं सर, उन्हें विजन दे अगले 3 से 5 सालों में, या जो भी आपको विजन डॉक्यूमेंट आपने बनाए हो इंटरनली या जो आपने टारगेट्स तय किए हो कि हमें कहां तक पहुंचना है, तो एक बार कंपनी के बारे में बताएं सर। आपका क्या इरादा है, किस लेवल तक कंपनी को कब तक ले जाना चाहते हैं? थैंक यू अनिल जी। हमारा विजन काफी स्ट्रांग है और काफी एक्सपेंसिव है। हमारी कंपनी 8 साल पहले ही स्टार्ट हुई है, 9 साल पहले, एंड 5 साल से ही हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सो विजन काफी स्ट्रांग है। कंपनी काफी यंग है, काफी डायनामिक है। हमारे 750 के प्लस स्टाफ है, उसका एवरेज एज अभी 32 है। एंड सो इट्स हंग्री और डायनामिक और यंग कंपनी है। तो विजन काफी स्ट्रांग है और ये मैंने जैसे हमारे स्पीच में बोला था, ये हमारे जस्ट जर्नी की शुरुआत है। सो काफी आगे जाना है। एग्रेसिव एक्सपांशन प्लान्स कर रहे हैं हम आर एंड डी प्लेटफॉर्म पे, पायलट प्लांट प्लेटफॉर्म पे और प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म के, जो 3 स्केल्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के। तो उस तीनों प्लेटफॉर्म्स और तीनों स्केल्स पे हमारे वेरी एग्रेसिव एक्सपांशन प्लान्स है। ऑलरेडी आर एंड डी डबल हो चुका है, हम ट्रिपल कर रहे हैं। ऑलरेडी पायलट प्लांट ट्रिपल हो चुका है, जो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पायलट प्लांट्स में अभी है। और 2 नए ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग साइट्स की प्लानिंग कर रहे हैं, एक जो ये साल में चालू होने वाला है और दूसरा हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट साल या उसके नेक्स्ट साल चालू करें। सो एक्सपांशन के एग्रेसिव प्लान्स है और उसके हिसाब से हम टीम भी बढ़ा रहे हैं। हमारी अभी लास्ट ईयर से एक अनप्रेसिडेंटेड और बहुत ही बढ़िया ग्लोबल टेक्निकल और बिजनेस डेवलपमेंट टीम पैदा हो चुकी है यूरोप और यूएस में, और वो काफी एक्टिवली इन्वॉल्व है। सो काफी एग्रेसिव एक्सपांशन प्लान्स है और उसके लिए हमारे जो फंडामेंटल्स है और बेसिक्स जो है वो सिस्टमैटिकली और
परफेक्टली प्लेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ टीम, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कस्टमर्स, बिजनेस मॉडल्स। सो बेसिक 10x जो है हमारे कंपनी के, वो हम सिस्टमैटिकली और परफेक्टली प्लेस कर दिए हैं, और उसके हिसाब से हम 360 डिग्री में उसको आगे बढ़ने की ट्राई कर रहे हैं। सो काफी एंथुजियास्टिक और काफी एग्रेसिव एक्सपांशन प्लान्स है, और परफॉर्मेंस बेहतर देने की और ग्रोथ करने के काफी प्लान्स हैं हमारे। बिल्कुल। तो बड़े एक्सपेंशन प्लान्स भी है और उनके चलते हुए ग्रोथ भी आएगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं। मार्जिन्स आपके स्टेबल रहे, स्टेबल कहना गलत होगा, धीरे धीरे इंप्रूव हैं। जो मेरे पास मार्च 2019 से डेटा है 23.5% है, अब 5% बढ़कर 28.5% आ गया। आमतौर पर मार्केट का ये मानना है कि केमिकल कंपनियों के मार्जिन्स के बारे में थोड़ा सा कहना चाहिए कि बिल्कुल 100% श्योर होना मुश्किल होता है कि मार्जिन्स बड़े कम ज्यादा होते रहते हैं, और पिछले साल भर में हमने देखा भी है। आप किन मार्जिन लेवल्स पर कंफर्टेबल हैं जो आपको लगता है कि आपकी कंपनी मैनेज कर पाएगी, होल्ड कर पाएगी, कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे आप? आपने जो इंक्रीज देखा है 19 और अभी अभी तक जो 23% से 28% का, वो हमने पहली बार कंसोलिडेशन किया था और कंजर्वेशन किया था और इम्प्रूवमेंट के प्रोग्राम्स चालू किए थे। हम 5 साल से ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, तो टारगेट 5 साल में ग्रोथ का और आगे बढ़ने का इतना ज्यादा था कि हम पीछे रुक कर इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस, कंजर्वेशन और एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं दे सकते थे। पर हमने लास्ट 2 साल से वो दिया है, और हमने हमको इमीडिएट परफॉर्मेंस और रिजल्ट मिला है, ये बॉटम लाइन इम्प्रूवमेंट का। आपने बोला तो वो बराबर है कि केमिकल इंडस्ट्री में मार्जिन्स का 100% विजन देना डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड वाइड सिनेरियोज इसमें प्ले करते हैं। बट हमारा अभी जो मार्जिन है उसके रीजन में रहना हमारा फर्म प्लान है, और काफी सारा कॉन्फिडेंस भी है कि हमारा जो अभी बॉटम लाइन मार्जिन्स है वो उसके आजू बाजू भी हम रहेंगे। दैट इज द फर्म प्लान एंड द विजन, और उसके हिसाब से हम आगे परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं। ओके। जैसे साहब, जैसा आपने बताया भी पहले इंटरव्यू में कि 7-8 प्रोडक्ट्स आपके ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट मोनोपोली है या सिर्फ आप ही बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े मार्जिन तो तभी आप मेंटेन कर सकते हैं जब आपकी प्रोडक्ट्स में लीडरशिप हो। तो इसी तरह के लीडरशिप प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो जो इस वक्त, एक तो ये बताइए इस वक्त कितना है 7-8 शेयरों में, 7-8 स्टॉक्स में, और उसके अलावा क्या आपके और ये पोर्टफोलियो बढ़ने वाला है अगले 3 से 5 साल में? आपके पोर्टफोलियो में और कितने ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे? थैंक यू अनिल जी। हमारे एथर इंडस्ट्रीज कंपनी में हम ये साल में 5 नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो हमारे आरएचपी में ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। जो अपकमिंग ग्रीनफील्ड प्रोडक्शन साइट जो जी। हम खड़ी कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट सिविल कंस्ट्रक्शन हो चुका है, रिएक्टर्स ये महीने से इंस्टॉल चालू करने वाले हैं। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये प्रोडक्शन फैसिलिटी चालू हो जानी चाहिए। तो उसमें हम नए 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जो हम पहली बार इंडिया में बना रहे हैं, और जो नेट इम्पोर्ट्स है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ इम्पोर्ट्स आर हैपनिंग। ये प्रोडक्ट्स में अभी इंडिया में कोई बनाता नहीं है, हम पहली बार बना रहे हैं, और वी आर टारगेटिंग अ ग्लोबल मार्केट लीडिंग पोजीशन ये प्रोडक्ट्स में भी, जैसे हमारे अभी 7-8 प्रोडक्ट्स है ऐसे। सो अभी 8 प्रोडक्ट्स है जो पावरफुल है, इंडिया में हम पहली बार बनाते हैं, और 5 प्रोडक्ट्स नए लॉन्च कर रहे हैं ये साल में ही हम, जिसमें हम मार्केट लीडर बनेंगे, इंडिया में पहली बार बनाएंगे। और हमारी R&D की पाइपलाइन फुल्ली पैक्ड है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे प्रोडक्ट्स है, और क्रैम्स बिजनेस मॉडल में जो हम कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इनोवेटर कंपनी से ग्लोबली। और हमारा कॉन्फिडेंस और पाइपलाइन की एक फैक्टर ये आप ले सकते हो कि हमने 1 महीने पहले ही हमारा R&D इंफ्रास्ट्रक्चर डबल कर दिया है, और हम नेक्स्ट 2 महीने में ऑलमोस्ट ट्रिपल कर रहे हैं R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टीम। तो ये बताएगी आपको हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी पाइपलाइन R&D की, जो हम प्रोडक्ट्स पहली बार लॉन्च करेंगे इंडिया में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल में, और क्रैम्स बिजनेस मॉडल में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इनोवेटर कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। ओके, परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देसाई समय देने के लिए। और आपको, चूंकि आपकी दमदार शुरुआत हुई है पारी की कैपिटल मार्केट्स में, आईपीओ भी, उसके बाद लिस्टिंग भी, जाहिर सी बात है अब परफॉर्मेंस का और बेहतर परफॉर्मेंस का इंतजार है आपके निवेशकों को। उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। अनिल जी थैंक यू वेरी मच, और इन्वेस्टर और ऑडियंस को भी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आइए, तो ये थे एथर इंडस्ट्रीज के टॉप मैनेजमेंट डॉक्टर अमन देसाई बताते हुए कंपनी की योजनाओं के बारे में। अगले 5 सालों के लिए दमदार आउटलुक कंपनी ने पेश